बाराखाप के अंदर 17 गांव आते हैं और तहसील में जो गांव आ रहे हैं उन पे आज किसान मुआवजे की राशि न मिलने के कारण यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और जबकि कृषि विभाग ने क्रॉप कटिंग की नुकसान दिखाया हुआ था, उसके बावजूद भी प्रशासन की कहीं ना कहीं खामी रही है और प्रशासन ने नुकसान नहीं दिखाया है। इसको लेकर बाराखाप के आज लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। बताओ जी सुरेश कोच जी है कि किस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे बैठे हो, क्यों आपको लगातार अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ मात्र बाराखाप नहीं है, ठीक है। 5-6 गांव हमारी खेड़ी चाल जालब तहसील पंचग्रामी कहते हैं। कापड़ा जैसे कापड़ो है, सोता है, बाडा है, सिरसाड़ा है, पिनारी, ठीक है, वो गांव भी है, ठीक है। और ये खेड़ी जालब के किसानों की पंचायत है, मात्र किसी के एक खाप की पंचायत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, 2-3 किस्म के मुआवजे हों। एक मुआवजा अगर कोई कहीं जलभराव हुआ, तुरंत किसी ने एप्लीकेशन दी 72 घंटे के अंदर, उसको कंपनी के अधिकारी आके देखते हैं मुआवजा, उसको अगर उसका जलभराव पावा है तो वो जल मुआवजा देते हैं। एक मुआवजा होता है ऑल ओवर, जैसे गांव को इकाई माना गया, क्रॉप कटिंग की जाती है, गांव के चारों दिशाओं का 1-1 एकड़ उसमें लिया जावा है, उसमें चारों एकड़ों में से 5x5 के खाने बना के कपास चुगाई होती है, उसको तोला जाता है, तोल के एवरेज निकाली जाती है, और वो पिछली एवरेज, कई सालों की एवरेज को देखते हुए उसका परसेंटेज बना करके मुआवजा दिया जाता है। उसके आधार पर जो वो क्रॉप कटिंग हुई, उसके आधार पर कम कपास पाई गई, यानी किसी गांव में तो ऐसी भी क्रॉप कटिंग के आधार पे आई कि 107 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी लगभग 1 मन कपास पाई गई। और पीछे का अगर रिकॉर्ड उठाए तो 15 और 20 मन की एवरेज आती है, तो उसको तो 90% नुकसान हुआ। जिसको 14-15 मन कपास हुई थी और 5-6 मन पाई तो उसको 50% नुकसान हुआ। ये तरीका होता है इनका जो बीमा कंपनियों के साथ नहीं। आपको 1 मिनट में बताता हूँ। तीसरा एक मुआवजा होता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिलवाता है, जो प्राकृतिक आपदा राहत को उसकी राशि होती है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसकी गिरदौरी देता पूरे गाँव के अंदर कितना नुकसान हुआ, ठीक है। उसके आधार पर एक स्पेशल कोर्स जो बना रखा है, प्राकृतिक आपदा राहत कोष, उसके तहत राशि मिलती है। उसमें जो हमारे को राशि मिलनी थी वो सारी की सारी राशि तहसीलदार और पटवारियों ने पता नहीं किसके दबाव में नुकसान 0% दिखा दिया। कपास मनमन हुई, नुकसान दिखा दिया। इसमें अधिकारियों का क्या कहा, सारा अधिकारी ये क्यों करेंगे? कारण बताओ इसका। इनका कारण है, हाँ सुने, समझ में आवा, बोला बुगला मरे अपनी आई, तू क्यों मरी बटेर बता। मैं कायल परसों में पूछने लाग रहे, हाँ बतेरे तो किसने कहा तो नहीं बता 0% हमारा नुकसान था या नहीं था, जबानी मानना नुकसान था, और तेरे न्यू को नहीं बताते किसने किसका कहा दतरान करा। हमें तो न्यू मानना सरकार का कोई आदमी है या प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी है। नहीं, सरकार का कोई आदमी या प्रशासन का कोई अधिकारी, उसको क्या फायदा है इस चीज का कि भाई आप लोगों को मुआवजा ना मिले? सरकारें ये गेम खेलती रही है, सरकारें लगातार ये गेम खेलती रही है बे, कम से कम। अच्छा, एक और मारा समझ मारी है, खेड़ी को स्पेशल दवेश के तहत ये भाई तो उस एरिया का रूस देगा, नालून तहसील तैयार हुए नहीं, हम हमें खेड़ी हमारी तहसील बनी, उतने तो बेदबाव हो रहा हमारा तो जी, ठीक है। हमने भाई वो बड़े भाई है, देख कर राजी को नहीं जी। तो अगली लड़ाई आपकी क्या रहेगी? मुआवजा ले, और सरकार ने मुआवजा पहले ही कह दिया कि भाई आपका नुकसान है ही नहीं। हाँ, नुकसान मान रखा, जबरदस्ती नहीं मान रखा। जब एक बात सुनो, एक क्रॉप कटिंग के अंदर है जो खेत में जाके कपास चूक आया, उस दोनों से 1 क्विंटल कपास आई 1 हेक्टेयर में, और उसने लिख दिया 0% नुकसान आपका जी। कौन सा की मान्य होगी? ऐसी कमराला की मानेगा, खेत वाला की मानेगा जी? अगर सरकार ने उसके बावजूद भी आपको मुआवजा नहीं दिया तो अरे हम लड़न लाग रहे यार, सदाई लेंदे आया, हम लड़के लिया सदाई। किस प्रकार की लड़ाई लड़ोगे? अरे लड़न लाग रहे, आगे की रणनीति तो पंचायत तय करेगी, अकेला एक आदमी तय नहीं करेगा। पार्षद है रमेश कुमार जी, बताओ जी, तो इसका अगली लड़ाई क्या होगी? देखिए, 5 साल से जब से ये तहसील बनी है, 5 साल से इस तहसील के अंदर कोई मुआवजा नहीं आया। इसको आप क्या समझेंगे कि भेदभाव है, कोई राजनीतिक दवेश है, क्या कारण है, कोई अधिकारियों की कमी है, ये तो अधिकारी बताएंगे। लेकिन 5 साल से इसके अंदर तहसील के अंदर कोई मुआवजा नहीं आया। अब की बार भी जो आपको मैं दिखाता हूँ, क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट है, ये गांव वाइज रिपोर्ट दे रखी है, जो ये बीमा कराते हैं लोग, बीमा कराते हैं, और जिसने 72 घंटे के अंदर अपने नुकसान की एप्लीकेशन दे दी, उन लोगों का बीमा आया हुआ है। ठीक है जी। और क्रॉप कटिंग की ये जो रिपोर्ट है दे रखी है
हर गांव की, किसी गांव में 2 मन की एवरेज है, किसी में 1.5 मन की एवरेज है, किसी में 3 मन की एवरेज है, ठीक है। जो कि 15 मन से नीचे जो भी होती है उसका नुकसान होता है। जी ठीक है जी। तो इसके अंदर एक महकमा तो दिखाता है भी इस एरिया के अंदर नुकसान है, लेकिन जो तहसील का रेवेन्यू जो महकमा है वो उसको शून्य दिखाता है। ठीक है। इसका कारण क्या है? इसके पीछे मंशा क्या रही है? इसका पीछे मंशा क्या रही है? तो माने कोई राजनीतिक द्वेष है या कोई अधिकारियों का कोई दबाव है, ये तो यहाँ का प्रशासन ही बताएगा। भाई हमारे पास किस चीज का दबाव है। हमने वरबली भी बात की है, भाई आपने ये जो कटिंग की 0 रिपोर्ट दी है वो क्यों दी है, लेकिन इस चीज का अभी तक वरबली को जवाब नहीं मिला है। तो अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी, एसडीएम साहब आए, हम पहले भी एसडीएम साहब को अपना ज्ञापन दे के आए थे और 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 10 दिन के अंदर अंदर हमारी तहसील को या तो मुआवजा दिया है, नहीं हमारी जो तहसील के लोग हैं को बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन उस दौरान कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये हमने वेट करके ने पूरा भाईचारा ने आज एक मीटिंग बुलाई, प्रदर्शन नहीं है। ठीक है। आज हमने 17 गांव के जो मौजूद लोग हैं, 5-5, 7-7 मौजूद लोग वो बुलाए हैं सिर्फ विचार करने के लिए। भाई ये हमने ये दिखाने के लिए, भाई क्रॉप कटिंग में तो एक महकमा तो नुकसान दिखाता है और रेवेन्यू महकमा नुकसान नहीं दिखाता। तो ये चीज भाईचारा को समझाने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई है। अब देखते हैं भी भाईचारा क्या फैसला लेगा, उसके ऊपर जो भी भाईचारा फैसला लेगा पूरे लोग 17 गाँव के लोग उस पर कायम रहेंगे। ठीक है। तो मुआवजा नहीं मिला आपने? नहीं मिला। नहीं मिला आपने? मिला जी मुआवजा? ना कौन मिला। तो आगे क्या लड़ाई लड़ोगे देश की? आगे जो पंचायत फैसला लेगी उस पर लड़ाई लड़ाएंगे जी। हाँ जी। खेत में जाके देख के आए थे जल भराओ, ठीक है जी। और बीमा है, कोई बीमा मिला नहीं, कोई मिला नहीं। अच्छा बदरा इसे 10 किले जी। 10 किले मतलब एसडीएम साहब का दरखास्त दिया, पटवारी लिख के ले गया बड़ी नहीं, और 1 किला ही यानी दिया, मुआवजा नहीं मिला? 1 किला का। अच्छा 1 किला। आपको जी मुआवजा मिला है? नहीं भाई साहब नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या आप आज धरने पे बैठे हो यहाँ अभी पे? भाई साहब अभी पंचायत हो रही है, जी। अभी एसडीएम साहब आए हैं। हाँ। तो पंजाबी पंचायत एसडीएम साहब से मिलेंगे और पंचायत जो निर्णय लेगी, 17 गाँव जो खेड़ी जालब तहसील के हैं, जो वो पंचायत फैसला ली उसके ऊपर हम चलेंगे। जी जी। मुआवजे को लेकर आप यहाँ पे लोग बैठे हो, क्या रणनीति आपकी? रणनीति तो भाईचारा आज बैठा है और इस पंचायत का मकसद है, अगर मुआवजा नहीं दिया जाता तो आगे की रणनीति बना करके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी कदम उठाएंगे मिलकर, जो बातचीत से हल निकलेगा तो बातचीत से हल निकालेंगे, और बातचीत से अगर कोई हल नहीं निकला तो भाईचारा बैठा जो निर्णय लेगा उस पर बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जी जी। ये खेड़ी तहसील के काफी किसान है, हजारों की संख्या में ये मुआवजा को लेकर बैठे अपना आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलेगा ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।